मनीष भैया के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं मनीष भैया आप सभी 10th वाले के लिए मिसलेनियस क्वेश्चन लाए हैं। वे सभी क्वेश्चन को लाए हैं जो एग्जाम के योग्य क्वेश्चन है। जितने भी एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को गेसिंग करके यूट्यूब के माध्यम से हम आप सभी के बीच ला रहे हैं। इस सभी क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखे, हो सके तो इस सभी इस आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, दुई चर वाला रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। हल कीजिए कि 6x + 3y बराबर 6xy बराबर तथा 2x प्लस में 4y इक्वल टू 5xy है। तो इसको हल करना है तो सॉल्यूशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6x + 3y इक्वल टू 6y xy और यहाँ 2x प्लस में 4y इक्वल टू जो है 5xy है। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट, ये सेकेंड है। तो हम क्या करते हैं, पहले या तो y को काटेंगे या x को काटेंगे। तो यहाँ y को ही काटते हैं। तो यहाँ हम देखते क्या है, यहाँ y का गुणांक है तो y का गुणांक इसके y के गुणांक से इसमें गुना और इसके y के गुणांक से इसमें गुना और समीकरण समीकरण 1 गुने 4 माइनस 2 गुने जो है 3 से यहाँ जो 24x प्लस में 4 तिहाई 12y इक्वल टू 6 चौक 24xy। यहाँ देखते हैं 3 दूनी 6x प्लस में 4 तिहाई 12y अब बराबर में 5 3 15xy। अब यहाँ देखते क्या है, सभी को घटाते हैं। 12y से 12y कट जाएगा। यहाँ देखिए 24 में से 6x घटेगा तो यहाँ 18x होगा और यहाँ देखते 24 में से 15 घटेगा तो यहाँ 9xy होगा। तो यहाँ x से x कट जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बार में कट जाएगा, 2 बराबर y। हम कह सकते हैं y का मान आपका 2 होगा। अब यहाँ पे जो y का मान निकला है वो समीकरण 1 या 2 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर रखते हैं, y बराबर 2 रखेंगे तो 6x प्लस में 3y इक्वल टू जो है 6xy होगा। तो यहाँ 6x प्लस में 3 गुने y के जगह 2, 6x गुने y के जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो देखते हैं 6x प्लस 6 अब 6 दूनी 12x। अब क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ रखेंगे तो यहाँ 6 रहेगा, 12 माइनस 6x। यहाँ देखते हैं 6 बराबर 6x, 6 से 6 कट जाएगा एक बार में, x का मान 1 हो जाएगा। अतः x का मान जो है 1 आया, y का मान 2 आएगा। x का मान क्या आया, x का मान 1 आया, y का मान 2 आया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण जो है √3x² प्लस में 8x प्लस में 4√3 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। हम यहाँ देखते क्या है, ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ हमेशा 3 सूत्र याद करना पड़ेगा। पहला अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का जोड़ माइनस बी बट्टा ए, मूलों का गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बट्टा ए। मूलों के व्युत्क्रम का योगफल यानी कि 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा सी होता है। तो यहाँ पर हमें ये दोनों सूत्र का यूज होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखते क्या है कि द्विघात समीकरण कितना दिया है, √3x² प्लस में 8x प्लस 4√3 बराबर 0। यहाँ a का मान, किसका मान, a का मान, a का मान √3 आएगा, b का मान 8 आएगा और c का मान 4√3 आएगा। तो हम सबसे पहले अल्फा मूलों का जोड़ क्या कहते हैं, मूलों का योगफल यानी कि जोड़। तो अल्फा माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी के जगह हम क्या रखेंगे 8 और ए के जगह √3। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी बट्टा में रूट आता है तो उसका परिमेयकरण करके बट्टा में से रूट को हटाते हैं। √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो यहाँ देखते हैं माइनस 8√3 और बट्टा में 3 आएगा। एक नंबर आंसर ये आ गया। दूसरा नंबर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो देखते हैं माइंड क्या होगा, सी बट्टा ए, सी का मान आपका 4√3 हो जाएगा और बट्टा √3, ए का मान √3 कट जाएगा यानी कि 4 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते क्या है, एक एक्स अक्ष पर स्थिर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो 2 - 5 तथा -2 7 से समदूरस्थ है। एक बात याद रखिएगा, अगर हमको एक्स अक्ष पर कोई बिंदु लेना
यदि हमें एक्स अक्ष पर कोई बिंदु लेना हो तो एक्स जीरो लेंगे, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई नियामक जीरो होता है। दूसरा नंबर में यही बात हमको बोले वाई अक्ष पर कोई बिंदु लेना हो तो क्या लेंगे, जीरो वाई लेंगे। हमेशा याद रखें, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु लेना है तो एक्स जीरो, वाई अक्ष पर कोई बिंदु लेना है तो वाई जीरो लेंगे। एक बात और जान लीजिए कि अगर मान के चलिए कि ये ए है, ये बी है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, x2 y2 है। अब यहाँ देखते हैं क्या, ए से बी की दूरी मतलब डिस्टेंस फार्मूला, तो पहला से पहला को घटाएंगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ दूसरा को दूसरा से घटाएंगे तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा, ये रूट ओवर होगा। अब देखते हैं क्या कि अगर ए बी पर स्क्वायर करते हैं, इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा। स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से ये पूरा पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो हम देखते हैं क्या है कि ए बी बराबर जो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा, यही इसका सूत्र होता है। कभी भी अगर स्क्वायर नहीं है तो ये रूट होगा, स्क्वायर अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ रूट नहीं होगा। सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन में देखते क्या है कि यहाँ पे कहता है एक अक्ष पर से समदूरस्थ है, तो एक अक्ष पर एक बिंदु P लेते हैं, मान के चलिए A है और B है। ए का कोऑर्डिनेट आपका 2 माइनस 5 है, बी का कोऑर्डिनेट माइनस 2 7 है। एक अक्ष पर बिंदु लेना है तो एक अक्ष पर कोई बिंदु लेंगे तो एक अक्ष पर क्या लेंगे, x, 0 लेंगे, x, 0 लेंगे। प्रश्न ये कहता है दोनों ये एक अक्ष से ये बिंदु से ये दोनों की दूरी आपस में बराबर है। समदूरस्थ का मतलब होता है P से A की दूरी, P से B की दूरी बराबर है। तो यहाँ पहले देखते हैं कि यहाँ A का मान, A का कोऑर्डिनेट 2 माइनस 5, B का कोऑर्डिनेट आपका माइनस 2 7 और B का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, 0 है, x, 0 है। प्रश्न हम क्या देखते हैं, प्रश्न से देखते हैं कि PA बराबर PB, PA बराबर PB है, तो PA का स्क्वायर PB का स्क्वायर आपस में बराबर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखते हैं पहला को पहला से घटाएंगे तो x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखेंगे 0 माइनस 0 घटाना रूल्स है, और माइनस 5 का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर बराबर में x माइनस x घटाना रूल्स है, माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पर 0 प्लस में 0 और घटाना रूल्स है 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे, ये 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 5 का स्क्वायर यहाँ 25 होगा, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखते हैं 7 माइनस 7 का स्क्वायर 35 होगा, माइनस 7 का स्क्वायर जो है यहाँ 35 होगा। अब इसे लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये 2 दूनी 4 माइनस 4x, यहाँ देखते हैं 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 होगा, प्लस में ये 5 का स्क्वायर 25 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 4x प्लस 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ 35। अब देखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, अब यहाँ माइनस 4x प्लस 25, यहाँ देखते हैं 4x प्लस 35, अब यहाँ 4x और ये प्लस में इधर माइनस में, अब 35 माइनस में 25, अब दोनों जुट जाएगा तब माइनस 8x हो जाएगा, और ये दोनों जुटेगा तो ये हो जाएगा